इधर बखमुत में जारी जंग के बीच जेलेंस्की अचानक वहां अपने सैनिकों से मिलने पहुंच गए। रूस का दावा है कि उसने आधे से ज्यादा बखमुत पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद बेखौफ होकर जेलेंस्की वहां पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हुए रूस से टक्कर लेने वाले जवानों का सम्मान किया। असल में जेलेंस्की का बखमुत पहुंचना बहुत हिम्मत भरा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त बखमुत में आर पार की जंग छिड़ी हुई है और वहां पहुंचकर जेलेंस्की ने न सिर्फ सैनिकों से मुलाकात की बल्कि सड़कों पर घूमकर लोगों से भी मिले। जेलेंस्की ने इस दौरे के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि बखमुत में अब भी रूस को धूल चटाने के लिए यूक्रेन की सेना चप्पे चप्पे पर तैनात है और वो किसी भी कीमत पर पुतिन को अपने मकसद में कामयाब होने नहीं देंगे। इसके अलावा वो उन सैनिकों से भी मिले जिन्हें रूस के हमलों की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने डोनेस्क के मिलिट्री अस्पताल का दौरा किया और उन सैनिकों से मुलाकात की जो रूस से टक्कर लेते हुए घायल हो गए थे। ये वो सैनिक हैं जो पिछले कई महीनों से डोनेस्क के अलग अलग इलाकों में रूस की फौज से लोहा ले रहे हैं। अस्पताल पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को देखकर कई सैनिक भी हैरान हो गए। कुछ ने तो उठकर जेलेंस्की से मिलने की कोशिश भी की, पर जेलेंस्की ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने घायल सैनिकों का इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी बातचीत की। इसके अलावा वो एक गैस स्टेशन पर रुककर कॉफी पीते भी नजर आए, जहां उनके साथ फौज के कई सिपाही भी दिखाई दिए। इसके बाद जेलेंस्की वहां मौजूद लोगों से भी मिले, जिनमें कुछ ने अपने राष्ट्रपति के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। इस बीच रमजान की तारीख पर जम्मू कश्मीर के 3 मुफ्तियों को आतंकी संगठन टीआरएफ ने धमकी दे डाली, क्योंकि देश में कहीं भी चांद नहीं दिखने पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने 24 मार्च से देश भर में रमजान की शुरुआत का ऐलान कर दिया, जिसका विरोध आतंकी संगठन टीआरएफ ने किया। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर के 3 मुफ्तियों नासिरुल इस्लाम, मौलाना गुलाम रसूल हामी और डॉक्टर अब्दुल लतीफ को धमकी दे डाली। उधर लगभग 10 दिन पहले तक सऊदी अरब से रिश्ते सुधारने की कस्में खाने वाले ईरान ने यमन में उसे इतना तगड़ा झटका दिया कि सऊदी अरब के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी 10 मार्च को ही ईरान ने सऊदी अरब से अपने टूटे रिश्ते बहाल करने पर हामी भरी थी, लेकिन एक दिन पहले ईरान के समर्थन वाले हूथी विद्रोहियों ने यमन में हमला कर दिया और यमन के कम से कम 10 सैनिक मारे गए, जिसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि ईरान ने सऊदी अरब को दोस्ती की मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। बल्कि इस बार तो हूथी विद्रोहियों ने रमजान का महीना शुरू होते ही यमन की फौज पर हमला बोल दिया, जबकि पिछले साल अप्रैल में रमजान के महीने में ही यमन में युद्ध विराम लागू किया गया था। अक्टूबर तक वो सीज फायर कायम रहा और उसके खत्म होने के बाद भी बीते 6 महीने से यमन में हिंसा काफी कम हो गई थी, लेकिन हूथी विद्रोहियों को शांति रास नहीं आई। इसलिए इस बार रमजान आते ही उन्होंने खून खराबा शुरू करके सारी कसर पूरी कर दी और सऊदी अरब को यमन की सेना को बचाने का मौका तक नहीं मिल पाया। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हूथी विद्रोहियों ने ईरान का ऑर्डर न माना हो और ईरान के मना करने के बावजूद यमन की फौज को निशाना बनाया हो, क्योंकि ईरान की मदद के बिना हूथी विद्रोही कुछ भी नहीं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि ईरान ने हूथी विद्रोहियों से यमन में हमला करवाकर सऊदी अरब को धोखा दे दिया। यमन में वहां की सरकार और हूथी विद्रोहियों के बीच जो जंग छिड़ी है, उसमें एक तरफ सऊदी अरब है तो दूसरी तरफ ईरान खड़ा है। सऊदी अरब यमन का पड़ोसी है और दोनों सुन्नी मुसलमान देश हैं। इसलिए 2015 में सऊदी अरब यमन की सरकार की तरफ से ही हूथी विद्रोहियों से लड़ रहा है। वहीं ईरान शिया मुस्लिम है और यमन के हूथी विद्रोही भी। यही वजह है कि ईरान हूथी विद्रोहियों के पीछे खड़ा है, वो उन्हें हथियार भी सप्लाई करता है।